शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के उदाहरण देख लिए हैं। उसके विषय में ज़रूरी बातें जान ली हैं। आज का जो हमारा विषय है देख लेते हैं। आज दिनांक 22/4/2020, कक्षा 7-8, विषय संस्कृत व्याकरणम, प्रकरण शब्द रूपाणी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 22/4/2020, कक्षा 7-8, ये एक सामूहिक व्याकरण की कक्षा का वीडियो है जो 7 के लिए भी उतना ही उपयोगी और कक्षा 8 के लिए भी उतना ही उपयोगी है। विषय है संस्कृत व्याकरणम और आज का जो हमारा टॉपिक है शब्द रूपाणी। बच्चों, मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में भी हमने यही टॉपिक रखा था। इसके अंतर्गत हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द की जगह अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा था, ऋकारांत की जगह हमने नपुंसक लिंग पढ़ा था और अकारांत नपुंसक लिंग पढ़ा था। आज देखते हैं बच्चों, इस तरह के तमाम शब्द रूपावली हैं जिनका कम से कम कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने अ जान लिया तो इकारांत, ईकारांत और ऋकारांत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि शब्द रूपावली के बारे में, शब्द रूपाणी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला शब्द रूप है वो है इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि। आज हम कवि शब्द के रूप पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन। उसी तरह वचन जो होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्तियां 7 होती हैं, संबोधन सहित 8। और क्या बोलते हैं, वचन जो हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप लोग जानते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो इस तरह से शुरू करते हैं। कवि, प्रथमा कविः, कवि, कवयः। द्वितीया विभक्ति कविम, कवि, कवीन। तृतीया विभक्ति कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी विभक्ति कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी विभक्ति है कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी विभक्ति है कवेः, कव्योः, कवीनाम। सप्तमी है कवौ, कव्योः, कविषु। और संबोधन हम बुलाएंगे कैसे, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। बच्चों बता दूं कि इसी तरह से एग्जाम में आता है आपको, जैसे चतुर्थी का इस तरह लिख दिया कि विभक्ति चतुर्थी और शब्द कवि के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप लिखिए। तो अगर आप याद करके रखते हैं, आपको याद रहता है, तो आप बड़े सरलता से ये कर लेंगे। अब देखते हैं हम हमारे दूसरे शब्द रूप। हाँ बच्चों, एक और चीज यहाँ निर्देश करके दिया गया है, एवमेव मुनि, हरि, कपि, रवि इत्यादि नाम इकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणी भवन्ति। इसी प्रकार से मुनि, हरि, कपि, रवि इत्यादि शब्दों के इत्यादि पुल्लिंग शब्दों के रूप चलाए जाते हैं। देखिए दूसरा है हमारा आज का ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ईकारांत यानी ये छोटी ई थी, और यहाँ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी हम नदी का शब्द रूप आज देखेंगे। प्रथमा से लेके संबोधन तक विभक्तियां हैं। इसके बाद आप देख लीजिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा है नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीया विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदीः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। ये तृतीया विभक्ति का शब्द रूप था। ये देखिए चतुर्थी का है रूप नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी है नद्याः, नद्योः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति है नद्याम, नद्योः, नदीषु। संबोधन है हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। बच्चों यहाँ हे मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ हे नद्यौ हो जाएगा, ठीक है। हे नद्यौ, हे नद्यः।
अब यहाँ भी देख लीजिए, नारी, जननी, भगिनी, पुत्री इत्यादि शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलाए जाते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे और इसके सहायता से बड़ी आसानी से आप इन शब्दों के रूप लिख सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरा है शब्द रूप देख लेते हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ अर्थात पितृ, ऋकारांत पितृ पितृ, तो ऋकारांत शब्द आज हमारा है पितृ। इसका देख लेते हैं। प्रथमा पिता पितरौ पितरः, द्वितीया विभक्ति है पितरम पितरौ पितॄन्। तृतीया विभक्ति जो है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। चतुर्थी विभक्ति है पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति है पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति है पितुः पित्रोः पितॄणाम। और सप्तमी विभक्ति है पितरि पित्रोः पितृषु। संबोधनम है हे पितः हे पितरौ हे पितरः। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसी प्रकार से भ्रातृ यानी भाई, कर्तृ यानी कर्ता। ठीक है, इसी प्रकार से भ्रातृ, कर्तृ, दात्री, नेत्री आदि शब्दों के रूप चलाए जाते हैं। बच्चों हमने देख लिया इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि का शब्द रूप देख लीजिए, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी का शब्द रूप और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द का रूप हमने देख लिया है। अब है हमारा आज का होमवर्क। पहला है अभ्यास कार्य। देखिए, हरि शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप लिखिए। जैसे आपने देखा आपने कि यहाँ नदी का जो चतुर्थी विभक्ति है उसका नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, तो उसी प्रकार आप मिला लेंगे। हरि शब्द क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसी प्रकार से आप इसकी सहायता से, इनकी सहायता से बड़े आसानी से कर लेंगे। हरि चतुर्थी विभक्ति का प्रथम जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुत्री शब्द तृतीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप। कर्तृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक शब्द के भी चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप। और बालिका के द्वितीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन शब्द रूपावली आपको लिख के भेजना है। और दूसरा जो होमवर्क है बच्चों, आप इन्हीं की सहायता से जननी, भ्रातृ एवं मुनि शब्दों के रूप लिखें तथा याद भी करें। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में हम उकारांत पुल्लिंग शब्दों को लेकर आएंगे और इसके साथ ही हम सर्वनाम शब्द रूपावली, शब्द रूपाणी पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।